नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता हेल्थ क्लिनिक जलंधर से। आज हम बात करेंगे ब्रेन की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। जी हाँ, ब्रेन न्यूरो की प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि ओल्ड एज और आजकल तो यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं। जैसे कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही हैं कि अधरंग, जी हाँ, पैरालाइज की दिक्कत होती है मरीजों को। तो जानकारी ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि गाँव में जो विलेजेस हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, और आजकल तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये चीज़ कर रहे हैं कि कई कहते हैं जी पैरालाइज की दिक्कत आई है तो आप अफ़ीम खिला दो, अफ़ीम खिलाने से जी पैरालाइज का अटैक का रुक जाता है और इस तरह से। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल गलत डिसीजन है। इन्फाक्ट जो होता है, पैरालाइज जो होता है वो इन्फाक्ट की वजह से होता है। इन्फाक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हेमरेजिक इन्फाक्ट और नंबर 2 नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट। तो जो हेमरेजिक इन्फाक्ट होता है और नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट होता है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। बीमारी का नाम इन्फाक्ट है बट टाइप्स 2 है, हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक, लेकिन दोनों का इलाज अलग अलग है। हेमरेजिक का मतलब होगा कि ब्रेन की नाड़ का फट जाना, जिससे हेमरेज हो गया, ब्लड नाड़ फटी और ब्लड का जो है कि जमाव इकट्ठा हो गया। और दूसरा है नॉन हेमरेजिक, जिसमें कि शरीर के अंदर जो हमारे वेसल्स हैं, नाड़ियाँ हैं, उसमें से जो हार्ट से खून गया, हार्ट से क्लॉट चला गया ऊपर, और वो ब्लड का क्लॉट थक्का आपके ब्रेन की नाड़ियों में चला गया और उसने नाड़ी को ब्लॉक कर दिया। नाड़ी के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक भी होता है। ठीक उसी तरह ब्रेन का अटैक होता है, जिसको नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट कहते हैं। तो अब देखो, ट्रीटमेंट दोनों के अलग हैं। नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट में हमें ब्लड पतले करने वाली दवाई देनी होती है, मरीज का बीपी स्टेबल रखना होता है, और जो है कुछ और सपोर्टिव दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो दूसरा ही जो है हेमरेजिक इन्फाक्ट, उसमें हमने इसके अपोजिट करना होता है। फटाफट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है और कम रखना होता है, और उसमें ब्लड को जमने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि ब्लड का जो है बहाव रुक जाए, कम हो जाए। और इसमें ब्लड पतले करने वाली दवाई का परहेज किया जाता है। जी हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हेमरेजिक इन्फाक्ट में ब्लड पतले करने वाली दवाइयों का उपयोग से परहेज किया जाता है, क्योंकि नाड़ ऑलरेडी फट चुकी होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस ब्लड पतले करने वाली दवाइयों का अगर हम उस समय दे देते हैं तो उसमें ब्लड का बहाव और ज़्यादा हो जाएगा और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा अवेयर रहो। किसी भी तरह से इस तरह की आपको आपके किसी जान पहचान वाले को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, किसी को भी अगर इस तरह की कोई अधरंग की दिक्कत होती है, जुबान का थरथराना हो जाता है, अच्छे से बोल ना पाना होता है, हाथों पैरों का काम ना करना हो जाए, एक पासे का सुन्न हो जाना हो जाए, इस तरह के सिम्टम होते हैं, बेहोशी की हालत हो जाती है, इस तरह के सिम्टम होते हैं, तो कृपया प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि उसको कोई घरेलू इस तरह के नुस्खे ना आजमाएं। क्योंकि अगर आप ऐसे केस में अगर हेमरेजिक इन्फाक्ट हुआ और आप उस पेशेंट को अफ़ीम दे देंगे तो अफ़ीम ने पेशेंट का बीपी शूट कर देना है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है एकदम से, और नाड़ फटी होगी, बीपी बढ़ेगा तो खून का जमाव बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो प्लीज़ इस तरह से आप लापरवाही करके किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो इमरजेंसी में इमीडिएट आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, नज़दीकी इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुँचें और मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुँचाकर इलाज करवा सके, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।